हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लस वन अकाउंटेंसी में आज हम डिस्कस करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि यहाँ से प्लस वन की अकाउंटेंसी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी स्टार्ट हो जाते हैं और ये चैप्टर ऐसा है या फिर ये कह लीजिए ये टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है। अगर आपको अकाउंटिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो अकाउंटिंग इक्वेशन ही ऐसा बेस है जो आपको आपकी अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सकती है, क्योंकि पूरी अकाउंटिंग इस अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर ही बेस्ड करती है। अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है? जैसे मैथ्स में कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उसकी हेल्प से हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वैसे ही अकाउंटिंग में भी एक इक्वेशन है जिसको आपको अंडरस्टैंड करना होगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बट मैथ्स में जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन में जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसकी हेल्प से हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को और उनके बीच के रिलेशन को भी अंडरस्टैंड करते हैं। इट मीन्स अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है, एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए और बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के रिलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। अकाउंटिंग इक्वेशन is a formula used to understand the relation between the financial transactions of business. So accounting equation एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिलेशन अंडरस्टैंड करने के लिए, और वो फॉर्मूला हमारे पास है एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स जितने भी हैं अकाउंटिंग के, बेसिक टर्म्स जो हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसको जाकर देख लीजिए। जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी इसके रूल्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे उसमें कवर कर दिए गए हैं। सो ये हमारे पास फॉर्मूला है एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल लेनी है कि अगर कोई बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके पास दो सोर्सेज हो सकते हैं। या तो वो अपनी खुद के पैसे इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, या फिर वो बाहर से किसी थर्ड पार्टी से अमाउंट अरेंज करेगा और फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, जिसको हम लाइबिलिटीज बोलते हैं। सो इट मीन्स अगर कोई पर्सन अपने खुद की अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसको हम कैपिटल बोलते हैं, और जो वो बाहर से अरेंज करता है किसी थर्ड पर्सन से, जैसे कि बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, उसको हम लाइबिलिटीज बोलते हैं। इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो जो अमाउंट बिजनेस में वो यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। सो यहां पर हमने मेंशन किया है एसेट्स मींस रिसोर्सेज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस। एसेट्स वो सारी आइटम्स हैं जो कि बिजनेस के पास हैं, उसकी खुद की हैं, ओनर भी वही है और उसका कंट्रोल भी वही कर रहा है। वैल्यू ऑफ ऑनरशिप दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, ये एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे खुद के पैसे हैं, हमारी खुद की इन्वेस्टमेंट है। उस इन्वेस्टमेंट से हमने कुछ भी परचेज किया हो, अपने बिजनेस के लिए मशीनरी परचेज की हो, रॉ मटेरियल परचेज किया हो, कुछ भी हो सकता है, उसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एसेट्स ऐसी आइटम्स हैं जो कि ओन्ड हैं, ओनरशिप है हमारे पास, और जिसका कंट्रोल भी हमारे पास होता है, जिसको हम इजीली कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइबिलिटीज ऐसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती हैं जो कि अराइज होती हैं ड्यू टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि लाइबिलिटीज वो आइटम्स होती हैं, वो अमाउंट्स हैं जो कि हमने बाहर से किसी थर्ड पार्टी से अरेंज की है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। सो चाहे हमने खुद इन्वेस्ट की हो, चाहे हमने थर्ड पर्सन से अरेंज करने के बाद बिजनेस में इन्वेस्ट की हो, वो हमारी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है, इसलिए उसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी बिजनेस को चलाने के लिए, अपने बिजनेस की एसेट्स को परचेज करने के लिए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय द बिजनेस ओनर इन देयर बिजनेस। अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। सो लाइबिलिटी और कैपिटल को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारी एसेट्स बन जाती हैं। जो कैपिटल है वो तो हमारी एसेट्स हैं ही, क्योंकि वो हमारे खुद के पैसे हैं, हमने खुद बिजनेस में लगाए हैं। लेकिन जो लाइबिलिटीज़ हैं वो भी एसेट्स कैसे बन जाती हैं? तो सिंपल रूल है, जहाँ से भी हमने पैसे अरेंज किए होंगे, जहाँ से भी हमने अमाउंट अरेंज की है, उनको रिटर्न तो हमने करनी ही है। सो वो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उसको हम यूज़ कर सकें
बिजनेस चला सकें, प्रॉफिट अर्न कर सकें और बाद में वो अमाउंट रिटर्न भी कर सकें। सो इसीलिए लाइबिलिटीज़ भी हमारी एसेट्स में इंक्लूड कर ली जाती हैं, क्योंकि इससे हम अपना बिजनेस रन करते हैं, और कैपिटल तो हमारी एसेट्स हैं। अब नेक्स्ट इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये समझना होगा कि हमारी जितनी भी बिजनेस की टोटल एसेट्स होती हैं, चाहे वो हमने थर्ड पार्टी के पर्सन से अरेंज की हो, यानी कि लाइबिलिटी की अमाउंट से अरेंज की हो, चाहे वो हमने खुद के पैसे से अरेंज की हो, वो किसके इक्वल होती है? टोटल लाइबिलिटीज़ की। सो ये हमारी टोटल एसेट्स हैं और ये हमारी टोटल लाइबिलिटीज़ हैं। लाइबिलिटीज़ को तो हम लाइबिलिटीज़ ही बोलेंगे, कैपिटल को भी हमें लाइबिलिटी में इंक्लूड करना होगा, क्योंकि बिगिनिंग में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया गया था +1 की अकाउंटेंसी में कि जो भी ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड करनी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी है। सो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो अमाउंट हमने बाहर से अरेंज की है वो तो उसकी लाइबिलिटी है ही, जो पैसे, जो अमाउंट हमने बिजनेस को दिए हैं वो भी बिजनेस के लिए लाइबिलिटी ही है। सो इसलिए हम इसको टोटल लाइबिलिटी बोल रहे हैं। लाइबिलिटीज और कैपिटल को हम लाइबिलिटीज बोल रहे हैं। कैपिटल को लाइबिलिटी क्यों बोल रहे हैं उसको ही सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। कैपिटल को लाइबिलिटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग बिजनेस अलग पर्सन है और जो ओनर है वो अलग पर्सन है, जिसको हमने अंडरस्टैंड किया था सेपरेट लीगल एंटिटी में। सो उसके अकॉर्डिंग बिजनेसमैन अलग पर्सन है और बिजनेस अलग है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमने चाहे बिजनेस में अपने पैसे इन्वेस्ट किए, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसकी लाइबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस ने उस अमाउंट को यूज करना है और वो अमाउंट बिजनेस की नहीं है, हमने प्रोवाइड की है। सो टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटीज की इक्वल होती हैं। टोटल लाइबिलिटीज में क्या आता है? वो अमाउंट जो हमने बाहर से अरेंज की है और वो अमाउंट जो हमारी खुद की है। सो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो कि नॉर्मली हर एक टीचर एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें हम अपनी ट्रिक अप्लाई करेंगे, जो कि आपने हेडिंग में रीड कर ही लिया है कि ट्रिक हम यूज करेंगे। तो वो ट्रिक क्या होने वाली है वो हम सेकंड क्वेश्चन में रिवील करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको ट्रिक भी अंडरस्टैंड हो जाए। सो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेना है एसेट्स और लाइबिलिटीज को एग्जाम्पल की हेल्प से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। एसेट्स में हम ये सभी आइटम्स इंक्लूड करते हैं। एसेट्स अभी हमने एक्सप्लेन किया, वो सारी आइटम्स हैं जिसके ऊपर बिजनेस का कंट्रोल है, ओनर भी वही है और उसको वो कन्वर्ट कर सकता है कैश में इजीली। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक जिसको हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट जिसका अनदर नेम है सिक्योरिटी एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सो इन सबको हम प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि डेटर्स, बिल रिसीवेबल्स क्या होता है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को आप रेफर कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। लाइबिलिटीज में मेजरली क्या इंक्लूड होता है? कैपिटल, लोन फ्रॉम बैंक या फिर लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लाइबिलिटीज में कैपिटल क्यों इंक्लूड किया जाता है ये अभी हमने एक्सप्लेन किया। चाहे ये हमारी खुद की अमाउंट है, हमने खुद इन्वेस्ट की है, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के लिए ये क्या है? लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अमाउंट जो है वो रिटर्न करनी होती है ओनर को। सो इसको अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसको हम सॉल्व करेंगे बेसिक जो हमारे पास इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर अपनी इक्वेशन राइट डाउन कर लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास है एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमें कहते हैं संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। सो ट्रांजैक्शन आपने साथ में यहां पर मेंशन करनी है, हेडिंग मेंशन करनी है।
सो क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया है कैश की हेल्प से, सो इसलिए एसेट्स में फर्स्ट अमाउंट हमारे पास किस चीज़ की आएगी, कैश की, क्योंकि कैश एसेट होता है। सो इसलिए यहां पर हम मेंशन कर देते हैं कैश। और अमाउंट कितनी है, 1 लाख इक्वल्स टू, क्या हमारे पास कोई लाइबिलिटी अराइज हुई इस फर्स्ट ट्रांजैक्शन से, नहीं, क्योंकि हमने खुद के पैसे इन्वेस्ट किए हैं, किसी से पैसे हमने मांगे नहीं है, ना ही बैंक से, ना ही कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, तो इसलिए कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई, इसलिए यहां पर हम 0 मेंशन कर देंगे। प्लस क्या कोई कैपिटल अराइज हुई है, हाँ, क्योंकि हमने खुद के पैसे इन्वेस्ट किए, सो ओनर ने खुद पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, कैपिटल। सो इसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो सॉल्व करनी है। सेकंड हमारे पास आता है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। सबसे पहले आपने ट्रांजैक्शन मेंशन कर देनी है ताकि सारी ट्रांजैक्शंस की हेडिंग हमारे पास रिकॉर्ड हो जाए। सो आप चाहे तो इसमें लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट आइटम हमारे पास जो कैश है वो सेकंड एंट्री में भी हम एज इट इज मेंशन करेंगे। सो कैश हमारे पास है 1 लाख। अब ये कह रहे हैं कि हमने फर्नीचर परचेज किया है कैश को यूज करके। अब क्योंकि कैश यूज हुई है बिजनेस में, इट मींस कैश में से हमें अमाउंट डिडक्ट करनी होगी। हमने फर्नीचर कितने का परचेज किया है, 5000 का। सो यहां से 5000 माइनस कर देंगे। अब हमारे पास कैश कितनी बच जाएगी, 95,000। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, अब फर्नीचर आपने परचेज किया है बिजनेस के लिए, वो क्या है, एसेट्स हैं, क्योंकि उसको यूज करेंगे हम कैश जनरेट करने के लिए, या फिर हो सकता है फ्यूचर में कैश जनरेट हो जाए। कैसे, क्योंकि फर्नीचर को हम हो सकता है फ्यूचर में सेल कर दें और कैश जनरेट होगी तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, एसेट्स। सो एसेट्स हमारी वो सभी आइटम्स होती हैं जिनसे हम कैश जनरेट कर सकते हैं। सो इसलिए फर्नीचर भी हमें यहां पर ऐड करना होगा, 5000। सो अब टोटल एसेट्स हमारे पास अगेन कितनी हो चुकी हैं, 1 लाख। सेकेंड ट्रांजैक्शन से कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई, इसलिए इक्वल्स टू 0। और कैपिटल हमारे पास अगेन 1 लाख है। थर्ड हमारे पास ट्रांजैक्शन आती है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। सो यहां पर हम थर्ड ट्रांजैक्शन मेंशन कर देते हैं, कैश। तो सबसे पहले फर्स्ट आइटम हमें यहां पर मेंशन करनी है जो कि हमारे पास है कैश। अब कैश हमारे पास कितनी रह चुकी है, 95,000, क्योंकि 5,000 हमने यूज कर लिया था फर्नीचर को परचेज करने के लिए। सो 95 अब हम यहां पर मेंशन कर देंगे। 95,000 में से अब हमने गुड्स परचेज किए कैश को यूज करके, सो इसलिए कैश में से पेमेंट माइनस करनी होगी 20,000। सो अब कैश हमारे पास कितनी रह चुकी है, 75,000। सेकेंड आइटम हमारे पास क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ना ही फर्नीचर को हमने परचेज किया है ना ही सेल किया है। सो फर्नीचर यहां पर मेंशन कर देंगे, 5,000। अब 20,000 ये हमने यूज किया था अपनी गुड्स को परचेज करने के लिए, सो उसको हम स्टॉक बोलते हैं। सो इसलिए यहां पर हम स्टॉक मेंशन कर देंगे, न्यू आइटम जो कि हमारी एसेट है, क्योंकि इसको यूज करके हम कैश कन्वर्ट करेंगे, कैश में इसको कन्वर्ट करेंगे 20,000। सो ये अगेन हमारे पास कितना हो गया, टोटल एसेट्स 1 लाख इक्वल्स टू लाइबिलिटी अभी भी कोई अराइज नहीं हुई 0, प्लस कैपिटल हमारे पास सेम 1 लाख है। सो जैसे जैसे आप ट्रांजेक्शन्स करते जाओगे वैसे वैसे साथ ही साथ आपने ये चेक करते जाना है कि बैलेंस चलना चाहिए हमारा। अगर बैलेंस नहीं हो पा रहा, यहाँ पर अमाउंट चेंज है और यहाँ पर कोई और है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल,
ये नॉर्मल इक्वेशन है जो कि हर एक टीचर प्रेफर करता है यूज़ करने के लिए, लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन्स हैं जो कि स्टूडेंट के लिए ठीक नहीं है। हालांकि इससे कंसेप्ट क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अपने मेथड से। फोर्थ हमारे पास है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹36,000। सो अब हमने गुड्स परचेज किए हैं लेकिन कैश को यूज़ नहीं किया, हमने क्रेडिट पर गुड्स परचेज किए हैं। क्रेडिट का मतलब होता है कि हमने उधार पर गुड्स परचेज किए हैं, पेमेंट नहीं की अभी। सो फोर्थ ट्रांजैक्शन में हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं परचेज्ड सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थर्ड ट्रांजैक्शन को देखते हुए यहाँ पर अपनी आइटम्स राइट डाउन करनी है जिसमें कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट हमारे पास है कैश जो कि कितनी रह चुकी है 75,000। अब इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि हमने गुड्स परचेज तो किए हैं लेकिन कैश को यूज़ नहीं किया। 75,000। फर्नीचर सेम रहेगा 5,000। अब स्टॉक में चेंज आएगा क्योंकि स्टॉक चाहे हमने क्रेडिट पर ही परचेज की है लेकिन इंक्रीज तो हुआ है हमारा, सो इसलिए यहां पर हम मेंशन कर देते हैं स्टॉक। प्रीवियस अमाउंट है 20,000 प्लस जो अभी हमने परचेज किया 36,000, कितना आ जाएगा 56,000। सो अब टोटल एसेट हमारे पास कैसे आएगी 75,000 प्लस 5,000 प्लस 56,000। तो ये अब टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 1,36,000 इक्वल्स टू, अब हमारे पास यहाँ पर लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। प्रीवियस ट्रांजैक्शन में जीरो थी क्योंकि अभी तक हमने कोई भी क्रेडिट पर परचेजिंग नहीं की थी। अब हमने क्रेडिट पर परचेजिंग की है स्टॉक की 36,000 की, तो इसलिए क्रेडिट यानी कि लाइबिलिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी 36,000 प्लस ये सेम रहेगा 1 लाख। सो बैलेंस हमारा मैच होना चाहिए, यहाँ पर भी 1,36,000 है और यहाँ पर भी 1,36,000 है। सो अभी आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो काफ़ी हौच पौच लगेगा, लेकिन आपको मैनेज करना होगा, लाइंस ड्रॉ करके अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि इंप्रेशन अच्छा पड़े। फिफ्थ ट्रांजैक्शन हमारे पास है पेड फॉर रेंट ₹700। अब हमने रेंट की पेमेंट की है जो कि ऑब्वियसली नहीं मेंशन किया हुआ, तो कैश में ही पेमेंट की होगी 700 की। सो अब हमें यहां पर अपनी फिफ्थ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। रेंट पेड, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आएगी कैश जो कि प्रीवियस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग कितनी अमाउंट है 75,000। सो रेंट हमने पे किया 700 का, तो वो इसमें से हम माइनस कर देंगे। सो अमाउंट हमारे पास आएगी 74,300। नेक्स्ट हमारे पास है फर्नीचर, इसमें कोई चेंज नहीं है तो सेम अमाउंट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे 5,000। स्टॉक, इसमें भी कोई चेंज नहीं है 56,000। सो ये अब हमारे पास कितना आ जाएगा 1,35,300 इक्वल्स टू, लाइबिलिटी में कोई चेंज आएगा नहीं, वो सेम 36,000 है, प्लस अब यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि कैपिटल में चेंजेस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। हमारे पास कैपिटल कितनी थी 1 लाख, इसमें से हम माइनस करेंगे 700 जो कि हमने पेमेंट की है रेंट की। सो ये हमारे पास आ जाएगा 99,300। सो 36,000 प्लस 99,300, तो ये हमारे पास मैच हो जाएगा। सो यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये जो इक्वेशन है मैं प्रेफर नहीं करता। जो ट्रिक है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन यही प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स को ये ऑलवेज रिमाइंड नहीं रहता कि कैपिटल में से हमने एक्सपेंसेस माइनस करने हैं और इनकम ऐड करनी है। बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जिसको आपने कैपिटल में से माइनस करना होता है और बहुत सारी ऐसी आइटम्स भी हैं जिसको आपने कैपिटल में ऐड करना होता है, जो कि स्टूडेंट्स को रिमाइंड नहीं रहता। सो ये फर्स्ट है एक्सपेंसेस, क्योंकि रेंट पे करना है हमने, ये हमारे खर्चे हैं। बिजनेस ने कोई ऐसी प्लेस पे अपनी प्रॉपर्टी इस्टेब्लिश की है जो कि रेंटल है,
सो उसका रेंट पे करना होगा, एक्सपेंसेस हैं, कैश में से पे करेंगे, माइनस करना होगा कैपिटल में से। हालांकि हमने जब गुड्स परचेज की थी उसको हमने कैपिटल में से माइनस नहीं किया था, क्योंकि ये रूल है कि जब हम अपनी एसेट्स परचेज करते हैं उसके लिए हम माइनस नहीं करते कैपिटल में से, सिर्फ एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, इनकम्स ऐड करते हैं, प्रॉफिट्स ऐड करते हैं, लॉसेस माइनस करते हैं। सो ये बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को रिमाइंड नहीं रहती, इसलिए सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ट्रिक। इसको अभी कंप्लीट कर लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है, गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। सो यहां पर हमें कह रहे हैं कि 40,000 की गुड्स हैं, यहां पर हम कैलकुलेशन भी कर देते हैं। 40,000 की गुड्स हमने सेल की, लेकिन 20% प्रॉफिट पर। सो 40,000 का 20% करेंगे तो वो आएगा 8,000। सो इट मीन्स हमने गुड्स सेल की हैं 48,000 की। 40,000 वाली गुड्स को हमने कितने का सेल किया है? 48,000 का। सो कैश में सेल किए, सो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन राइट डाउन कर देते। सो फर्स्ट आइटम हमारे पास आती है कैश, यहाँ पर मेंशन करते हैं अमाउंट कितनी है 74,300। इसमें ऐड करेंगे वो अमाउंट जो हमें रिसीव हुई है गुड्स को सेल करने पर, और वो कितनी है 48,000, प्लस कर देंगे ये आ जाएगा 1,22,300। नेक्स्ट हमारे पास है फर्नीचर, कोई चेंज नहीं है, अगेन दोबारा से यहाँ पर मेंशन कर देंगे 5,000। नेक्स्ट है स्टॉक, जिसमें कि चेंजेस हमें रिकॉर्ड करने होंगे क्योंकि हमने स्टॉक यानी गुड्स को ही सेल किया है। 56,000 की गुड्स हमारे पास पड़ी हुई थी, जिसमें से हमने सेल की हैं 40,000 की। सो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, जब माइनस करना है आपने तो कॉस्ट की अमाउंट माइनस करनी है, जब ऐड करना है तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऐड करना है। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये 16,000। सो इसको सॉल्व करेंगे, 1,22,300 प्लस 5,000 प्लस 16,000। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1,43,300 इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं है, सेम हमें यहाँ पर भी मेंशन करनी है 36,000। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि कैपिटल में आपको चेंज करना पड़ेगा। कैपिटल हमारे पास कितनी है 99,300। अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि एक्सपेंसेस माइनस करने हैं और प्रॉफिट्स ऐड करने हैं, तो प्रॉफिट हमें कितना हुआ था 8,000 का। 40,000 वाली गुड्स हमने कितने की सेल की हैं 48,000 की। सो 8,000 के प्रॉफिट को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, जो कि हमेशा स्टूडेंट्स के माइंड्स में से निकल जाता है, उनको नहीं रिमेंबर रहता। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1,07,300। सो इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा बैलेंस मैच हो जाएगा और ये लास्ट में हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसलिए सॉल्व किया गया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैं उनका ड्यूल इफेक्ट पड़ता है एसेट्स और लाइबिलिटीज साइड, और हमारी टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटीज की इक्वल होती हैं। जितनी भी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की उनका ड्यूल इफेक्ट पड़ा है। जैसे कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन बिजनेस में कैश इन्वेस्ट की थी तो एसेट में इफेक्ट पड़ा और लाइबिलिटीज साइड्स में से कैपिटल पे इफेक्ट पड़ा। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं सभी का ड्यूल इफेक्ट होता है। इसको हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जिसको कि हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करेंगे अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अभी इसको लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है वीडियो तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारी इंस्टाग्राम आईडी जोली कोचिंग पर हमें फॉलो कीजिए और वहाँ पर क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। सो ट्रिक इसको मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो न्यूमेरिकल इक्वेशन अभी हमने अंडरस्टैंड की बस उसी में एक चेंज लेके आना है। उसके अकॉर्डिंग जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ये रिमाइंड रखने की ज़रूरत नहीं होगी कि कैपिटल में से क्या हमने लेस करना है और क्या हमने ऐड करना है। सो जो बेसिक अभी इक्वेशन हमने अंडरस्टैंड की वो हमारे पास क्या थी, एसेट इक्वल्स टू
कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब इसी इक्वेशन को अगर हम कन्वर्ट करके ऐसे लिख दें, एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल, तो ये भी इक्वेशन ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ साइन चेंज किया है, इक्वल्स टू के इधर लेके आए हैं, इसलिए एसेट में से अगर लायबिलिटीज माइनस करते हैं तो वो हमारे पास कैपिटल आ जाएगी। इसके अकॉर्डिंग जब हम अपना ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ये रिमाइंड रखने की ज़रूरत नहीं होगी कि कैपिटल में क्या ऐड करना है क्या लेस करना है। हमें सिर्फ लायबिलिटीज़ का ध्यान रखना है, कब हमारी लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही हैं और कब हमारी लायबिलिटीज़ डिक्रीज हो रही हैं। सो ये तो आप ही बता सकते हो कब हमारी लायबिलिटीज़ इंक्रीज होंगी, जब हम किसी से अमाउंट एज अ लोन रिसीव करेंगे, और कब ये डिक्रीज होगी, जब हम वही अमाउंट जो हमने रिसीव की थी वो रिटर्न कर देंगे। सो दो ही ट्रांजैक्शंस का आपने ध्यान रखना है लायबिलिटीज़ में। जबकि कैपिटल में अगर हम ये इक्वेशन यूज़ करते हैं तो उसमें कैपिटल में बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस है जिसका हमें ध्यान रखना होगा। सो चलिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और अभी आपको ये पता लग जाएगा कि ये सेकेंड इक्वेशन जिसको मैं ट्रिक बोल रहा हूँ ये इतनी ईजी क्यों है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर अपनी इक्वेशन मेंशन कर देनी है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास आता है, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। सो यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग एसेट में फर्स्ट आइटम हमारी क्या इंक्लूड की जाएगी, कैश। यहाँ पर हम कैश मेंशन कर देते हैं जो कि है 50,000। लायबिलिटी कोई भी अराइज नहीं हुई है क्योंकि ये हमारी ही अमाउंट है, सो 0 इक्वल्स टू। सो यहाँ पर अब हमें कैपिटल के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, जो अमाउंट माइनस करके आएगी वो हमें यहाँ पर मेंशन कर देनी है। 50,000 में से 0 माइनस कर देंगे तो 50,000 आएगा। सो इट मीन्स हमने बिजनेस में 50,000 इन्वेस्ट किए हैं एज अ कैपिटल, और वो हमारी एसेट भी है, ड्यूल इफेक्ट। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आती है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर 500, बाउट फर्नीचर फॉर 500। सो यहाँ पर हम सेकेंड ट्रांजेक्शन, सो फर्नीचर परचेज किया है, कुछ भी मेंशन नहीं किया कि क्रेडिट पर है या कैश पर है, तो हमें कैश ही मानना होगा। सो इट मीन्स कैश में से फर्स्ट आइटम हमें डिडक्ट करनी होगी, और अमाउंट है 500। सो 50,000 कैश हमारे पास था, जिसमें से हमने यूज़ कर लिया 500। सो कैश हमारे पास कितना रह गया, 49,500। नेक्स्ट, अब क्योंकि हमने इस कैश को यूज़ किया फर्नीचर परचेज करने के लिए, और फर्नीचर भी हमारी एसेट है, तो इसलिए यहीं पर हमें मेंशन करना होगा एसेट के अंडर। सो टोटल एसेट्स अगेन हमारे पास कितनी आ जाएंगी, 50,000। लायबिलिटी कोई भी अराइज नहीं हुई है, इसलिए -0 इक्वल्स टू 50,000। सो ऐसे ही थर्ड ट्रांजेक्शन हमारे पास आती है, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹4,000। सो अब हमने गुड्स परचेज किए हैं, लेकिन वो क्रेडिट पर परचेज किए हैं और स्पेसिफिकली मेंशन भी किए हैं। सो यहाँ पर हम थर्ड ट्रांजेक्शन मेंशन करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आती है कैश, जो कि 49,500 है। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा अब, क्योंकि हमने क्रेडिट पर परचेज किए हैं गुड्स, कैश हमने पे नहीं की। सो कैश हमारे पास आ जाएगी सेम अमाउंट 49,500। देन फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं आया, सो फर्नीचर 500, और लास्ट में हमने गुड्स परचेज किए हैं, इट मीन्स स्टॉक ऐड हुआ है जिसको हम सेल करेंगे, यानी कि वो भी हमारी एसेट है, स्टॉक। अमाउंट हमारे पास है 4,000। सो इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 54,000। अब हमने ये जो गुड्स परचेज किए हैं वो क्रेडिट पर परचेज किए हैं, इट मीन्स फर्स्ट लायबिलिटी की अमाउंट अब हमारे पास आ चुकी है, जो कि कितनी है, 4,000 -4,000।
सो कैपिटल हमारे पास कितनी आ जाएगी 50,000। नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास है सोल्ड गुड्स ऑन कैश कॉस्टिंग ₹500 फॉर 700। इट मीन्स हमारे पास गुड्स जो हैं वो 500 की हमने सेल की हैं, लेकिन कितने की सेल की हैं 700 की। सो लास्ट यहां पर हम मेंशन कर देते हैं फोर्थ। सो कैश को हमने यूज किया अपनी गुड्स को सेल करने के लिए। सो इट मीन्स कैश में चेंजेस आएंगे। कैश हमारे पास कितनी है 49,500। इसमें हम ऐड कर देंगे जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है 700। सो ये हमारे पास आ जाएगा 50,200। नेक्स्ट फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, तो इसको एज इट इज मेंशन कर देंगे 500। नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉक, जो कि 4,000 का हमारे पास अवेलेबल था, लेकिन उसमें से हमने 500 का स्टॉक सेल कर दिया है, तो इसलिए 4,000 में से हम माइनस कर देंगे अपनी अमाउंट। स्टॉक 4,000 माइनस कर देंगे वो अमाउंट जिसको हमने सेल कर दिया 500। सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3,500। 50,200 प्लस 500 प्लस 3,500। सो ये हमारे पास कितना आएगा 54,200। लायबिलिटी सेम हमारे पास 4,000 की ही है, सो 4,000 माइनस करेंगे तो कैपिटल अब हमारी इंक्रीज हो चुकी है 50,200 से। सो यहाँ पर अब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि जो प्रॉफिट है, जो हमने स्टॉक सेल किया था, उसका 200 का जो प्रॉफिट है वो हमें अलग से कैपिटल में ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, क्योंकि हमने एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल ये इक्वेशन यूज़ की है। अगर हम प्रीवियस इक्वेशन यूज़ करते तो उसमें आपको डिफरेंट अलग से कैपिटल में ये अमाउंट ऐड करनी पड़नी थी, जो कि आप हो सकता है भूल जाते। सो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल, जो कि ट्रिक नहीं है, सिंपली इक्वेशन को ही हमने कन्वर्ट कर दिया। 500 का स्टॉक था जो कि हमने 700 का सेल किया, सो 200 का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो चुका है क्योंकि हमने सेकेंड इक्वेशन यूज की है। ऐसे ही फिफ्थ ट्रांजैक्शन हमारे पास है रिसीव्ड रेंट ₹200। सो इसको हम यहां पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिफ्थ ट्रांजैक्शन सो फर्स्ट हमारे पास आती है कैश, जो कि प्रीवियस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास कितनी थी 50,200। इसमें अब हम ऐड करेंगे वो अमाउंट जो कि हमें रिसीव हुई है 200। सो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, सो ये हमारे पास आ जाएगा 50,400। सो कैश हमें रिसीव हुई थी 200 की रेंट के रूप में, वो हमने ऐड कर दी। बाकी फर्नीचर और स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, इसलिए एज इट इज को मेंशन कर देंगे। फर्नीचर 500 और स्टॉक 3,500। सो ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 54,400, माइनस कर देंगे लायबिलिटी जो कि 4,000 है, और ये हमारे पास आ जाएगा 50,400। अब यहाँ पर भी वही आपको ध्यान रखना होगा, अगर हम प्रीवियस इक्वेशन को यूज़ करते तो रेंट आपकी इनकम है, इसको आपको कैपिटल में ऐड करना था, लेकिन क्योंकि हमने सेकेंड इक्वेशन यूज़ की है इसलिए यहाँ पर आपको कैपिटल के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये आपकी अमाउंट जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। सिक्स्थ हमारे पास आता है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 1,000। सो यहां पर हम मेंशन करते हैं सिक्स्थ परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अब हमने गुड्स परचेज की हैं लेकिन बदले में हमें कैश पे करना पड़ा है, सो इट मीन्स कैश यूज की है, सो कैश में से अमाउंट डिडक्ट करनी पड़ेगी। प्रीवियस ट्रांजैक्शन में कैश हमारे पास कितनी आई थी 50,400। इसमें से माइनस करेंगे जो हमने गुड्स परचेज की हैं 1,000 रुपीज़ की, 49,400। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, इसको एज इट इज़ मेंशन कर देंगे 500।
स्टॉक में चेंज अराइज हुआ है क्योंकि हमने क्या परचेज किए हैं, गुड्स को, गुड्स जो हमारी स्टॉक है जिसको हम यूज़ करेंगे रीसेल करने के लिए। सो 3500 का हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, 1000 का हमने और परचेज किए, इसमें ऐड कर देंगे 1000। सो ये हमारे पास आ जाएगा 4500। टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 54,400, जिसमें से हम माइनस कर देंगे 4000 लाइबिलिटी, और सेम अमाउंट हमारे पास कैपिटल की आ जाएगी क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ। 1000 की कैश डिक्रीज हुई है तो 1000 से ही हमारा स्टॉक इंक्रीज भी हो गया, सो इसलिए सेम अमाउंट हमारे पास आ रही है जैसे कि प्रीवियस ट्रांजैक्शन में थी। 7th हमारे पास है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 700। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज का मतलब होता है कि जैसे एक बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है वैसे ही वो बिजनेस में से कुछ अमाउंट विड्रॉ भी करवा सकता है अपने पर्सनल यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए। सो 7th हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन लिख देते हैं। सो बिजनेस में से कैश विड्रॉ करवाई है, सो इट मीन्स कैश में चेंज रिकॉर्ड किया जाएगा। कैश प्रीवियस ट्रांजैक्शन में 49,400 है, सो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कैश 49,400 माइनस करेंगे जो अमाउंट हमने विड्रॉ करवाई है 700। सो ये हमारे पास आ जाएगा 48,700। देन फर्नीचर और स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, सो एज इट इज़ रिकॉर्ड कर देंगे। फर्नीचर 500, स्टॉक 4500। अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 53,700 माइनस 4,000 49,700। सो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, अगर प्रीवियस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग, प्रीवियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसको रिकॉर्ड करते हैं तो 700 जो आपने अपनी कैपिटल में से विड्रॉ करवाया है पर्सनल यूज के लिए वो आपको कैपिटल में से डिडक्ट करना पड़ता। अब क्योंकि हम सेकेंड इक्वेशन यूज कर रहे हैं इसलिए ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर शो हो रहा है, माइनस जो है वो अमाउंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज होके शो हो रही है। 50,400 जो कैपिटल हमारे पास पहली ट्रांजैक्शन में थी, 6th ट्रांजैक्शन में, 7th के बाद वो कितनी हो चुकी है 49,700 क्योंकि हमने अपनी कैपिटल में से 700 विड्रॉ करवाया। सो इसमें आपको कैपिटल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट 8th हमारे पास है पेड टू क्रेडिटर्स 400। क्वेश्चन को शुरू करते हुए मैंने कहा था कि आपको सिर्फ ध्यान देना है लाइबिलिटीज़ के ऊपर। अगर लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होती हैं तो आपको वो रिकॉर्ड करना है लाइबिलिटीज़ में, और अगर डिक्रीज होती हैं तब वो रिकॉर्ड करना है। सो यहाँ पर अब हमारी लाइबिलिटीज़ क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं। क्रेडिटर्स मतलब होता है वो पर्सन्स जिनसे हमने पैसे उधार पर लिए हों, सो अब हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, सो ये हमारी लाइबिलिटीज़ को डिक्रीज कर देंगे। सो यहाँ पर हम अपनी 8th ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश हमारे पास 48,700 है। अब इसमें से हमने पेमेंट की है क्रेडिटर्स को 400 की, तो इसलिए वो कैश में से ही डिडक्ट की जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा 48,300। देन फर्नीचर और स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, सेम यहाँ पर मेंशन कर देंगे फर्नीचर 500 और स्टॉक 4500। सो ये हमारे पास आ जाएगा 53,300। इसमें से माइनस कर देंगे लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ पहले हमारे पास कितनी थी 4,000 की, लेकिन अब इस 4,000 में से 400 की पेमेंट हम कर चुके हैं। सो फाइनल लाइबिलिटीज़ हमारे पास कितनी आएंगी 3600 की। सो 53,300 में से 3600 की पेमेंट हमने कर दी है। कैपिटल में हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा, 49,700 ही वो रहेगी, लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज नहीं हुई है। लास्ट 9th ट्रांजैक्शन हमारे पास है पेड फॉर सैलरीज ₹200। सो हमने सैलरी की पेमेंट की है, इसको भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर अब तक आपने नहीं की है।
सो कैश हमारे पास कितनी है प्रीवियस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग 48,300। इसमें से माइनस करेंगे जो हमने सैलरी पे की है 200, सो ये हमारे पास आ जाएगा 48,100। इसी क्वेश्चन को आप प्रीवियस जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके देखिए क्या आपका आंसर आ पाता है कि नहीं। आंसर सेम आना चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट फर्नीचर हमारे पास कोई चेंज नहीं है 500, और लास्ट में स्टॉक भी सेम अमाउंट हमें यहाँ पर मेंशन कर देनी। टोटल हमारे पास आ जाएगा 53,100। लाइबिलिटीज़ अब हमारी 3600 की हैं, तो 3600 इक्वल्स टू 49,500। सो ये हमारे पास इक्वेशन आई है। एसेट्स हमारे पास कितनी है 53,100, लाइबिलिटीज़ हैं 3600 की, और कैपिटल है 49,500 की। आई होप ये छोटी सी ट्रिक, जो कि ट्रिक नहीं है एक्चुअल में, आपको हेल्प करेगी। ऐसे ही हमने जर्नल एंट्रीज की भी ट्रिक्स बताई हुई हैं, कैसे आप जर्नल एंट्रीज सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई रूल को लर्न करे हुए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। उसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं।